भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जब भी हम बात करते हैं चुनाव की, जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, यहाँ की चुनाव प्रक्रिया की, चुनाव कमीशन की, तो हमें कभी भी एक नाम को भूलना नहीं चाहिए। वो नाम है हमारे प्रथम इलेक्शन कमिश्नर का, सुकुमार सेन जी। साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का प्रथम चुनाव बतौर इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कराया। कंडक्ट ही नहीं कराया, सक्सेसफुली कंडक्ट कराया। सोच के देखिए, इतने बड़े देश में जहां पे लोगों के लिए चुनाव हजारों वर्ष में कभी ऐसा चुनाव प्रक्रिया कभी आई ही नहीं, कभी लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश या इस चीज को महसूस ही नहीं करा कि ऐसा हो भी सकता। एक ऐसे दौर में, एक ऐसे दौर के बदलाव के बाद जनता को यह एहसास कराना कि आप अपना नेता खुद चुन सकते हो, उनको वो तरीका समझाना, साथियों बहुत बड़ी चुनौती थी। ये इन्हीं का आइडिया था कि कैंडिडेट को सिर्फ नाम से नहीं, सिंबल से पहचान दी जाए। क्योंकि बहुत सी जनता उस टाइम ऐसे थी जो राज्यों में बटी हुई थी, जो एक भाषा को पूरे देश में, अगर आप कहें कि भाई अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पूरे देश में चुनाव कराए जा सकते थे, वो संभव नहीं था। हिंदी भाषा से कराए जा सकते, वो संभव नहीं था। दक्षिण में कोई और भाषा है, पूर्व में कोई और है। इस प्रकार से देश बहुत बटा हुआ था उस टाइम। लेकिन सिंबल एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी व्यक्ति देख के पहचान सकता कि हाँ, मैंने इस सिंबल के व्यक्ति को वोट पानी है। तो इन्हीं का वो आइडिया था कि चुनाव जो है कैंडिडेट को सिंबल दिया जाए। तो ऐसे एक व्यक्ति को साथियों हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। इतिहास में इनको सुनहरे अक्षरों से हमें याद रखना चाहिए। जब चुनाव हुआ तो चुनाव के साथ कुछ बुराइयां भी आई। कुछ एक बुराइयां तो समय रहते खत्म हो गई, लेकिन मैं आज बात करूंगा विशेष करके दो ऐसी बुराइयों की, कह लीजिए ऐसी बातों की, जो अभी तक भी कहीं ना कहीं किसी कोने पे आपको देखने को कम ज्यादा मिलती हैं। पहली, चुनाव के दौरान वोट खरीदने और बेचने का सिलसिला। साथियों, ये बहुत छोटे लेवल के चुनाव से लेके बड़े लेवल के चुनाव तक किसी ना किसी तरीके से एल्योरमेंट करके, घोषणाएं करके, कैसे भी वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। बहुत सी जगह आज भी हम देखते हैं। मैं आज का जिक्र नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं जब ये चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई तब किस प्रकार से वोट बेचे गए, कैसे देखा गया कि वोट किस तरह खरीद सकते हैं। कुछ शरारती लोगों ने क्या व्यवस्था बनाई। दोस्तों, जब एक व्यक्ति बैलेट पेपर के जरिए वोट पाने अपनी जाता था, तो बैलेट पे ना तो निशान था ना नाम था, सिर्फ बक्से में डालना था। बक्से पे ही पार्टी का निशान और नाम हुआ करता था। तो एक ऐसी व्यवस्था वहां उस समय देखने में मिली कि कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया कि भाई आप अंदर जाएं, अपना जो बैलेट है वो उसमें डालने की बजाय अपना छुपा के बाहर ले आए। बाहर लाके उन्हें पैसे दिए जाते थे, और वो जब बैलेट इकट्ठे हो जाते थे तो कोई एक पार्टी का व्यक्ति या कैंडिडेट का व्यक्ति जो उस काम को करवा रहा था, वो किसी माध्यम से जाके वो बैलेट अपने कैंडिडेट के बक्से में डलवा दिया करता था। देखो, अभी चुनाव आरंभ हुआ है, पहला चुनाव हुआ है। चुनाव समझा, बहुत से लोगों ने समझने में जितना टाइम लगता है, जितनी मेहनत लगती है, उतने में ही लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके भी निकाल दिए थे। और दूसरा एक तरीका है जो एक बहुत कड़वा सच है साथियों, वो है जातिवाद का। कैंडिडेट की जाति देख के पार्टियों द्वारा उसे वोट देनी, और जनता उस जाति की उस एरिया में कितनी है, उस आधार पे उसकी जीत सुनिश्चित होनी। ये बहुत से प्रदेशों में आपको आज भी देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट चाहे काबिलियत रखे चाहे ना रखे, लेकिन अगर वो उस एरिया में जो जाति मेजॉरिटी में है या मेजॉरिटी के नज़दीक भी है, ज़्यादा है, उस जाति से बिलोंग करता है, तो उसको वहाँ वोट पड़ने बड़े लाजमी है कि ज़्यादा वोट पड़ेंगे, जीतने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे ही वाक्य कुछ आज़ादी के उस टाइम भी देखने, जब प्रथम चुनाव के टाइम में भी देखने को मिले। कुछ एक कैंडिडेट
जब एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी अपनी एक सिस्टम बनाती है चुनाव लड़ने का, मैनिफेस्टो बनाती है, मैनिफेस्टो बांटने का, मीटिंग्स करने का, नुक्कड़ सभाएं करने का। तो उस समय जब जिन पार्टियों ने टिकटें दी तो उन्होंने भी एक व्यवस्था ऐसी बनाई, भाई इतने दिन का चुनाव है, ऐसे ऐसे आपकी मीटिंगें रहेंगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने इसको सीरियसली नहीं लिया। उन कैंडिडेट्स का सिर्फ एक ही मानना था कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में सिर्फ हम ही उस जाति से एक कैंडिडेट हैं और हमारी जाति के जितनी वोटें हैं वो तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, और जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भी जब उनको ये दिखेगा कि भाई इसी जाति का व्यक्ति जीतेगा तो वो भी अपनी वोट वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी हमें ही देंगे। इस आधार पे उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने पार्टी द्वारा समझाए, पार्टी द्वारा बताए किस तरह सामग्री बांटनी है, किस तरह लोगों में प्रचार करना है, उस चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से चुनाव लड़ा। सफलता भी कईयों को मिली, हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि सफलता नहीं मिली, क्योंकि पहला चुनाव था, जाति का दबदबा बहुत ज़्यादा था, बहुत लंबे समय तक जाति का दबदबा बना रहा। आज भी काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ एक प्रदेशों में हमें देखने को मिलता है कि एक विभिन्न पर्टिकुलर जाति ही उस क्षेत्र में जो ज़्यादा होती है वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो साथियों, ये दो जो चुनाव से रिलेटेड बुराइयां कह लीजिए या ये बातें जो अब तक चली आ रही हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी बुराइयों पे हमें विजय पानी है। हम अमृत काल में चल रहे हैं और हम ये कसम खाएं कि हम वोट उसी को पाएंगे जो काबिलियत रखता है। ना तो वोट खरीदेंगे, ना बेचेंगे, ना जाति समीकरण देखेंगे। जो काबिल है, नेशन फर्स्ट की थ्योरी अपने दिमाग में लेके चलता है, उसी कैंडिडेट को, किसी समुदाय से हो, किसी पार्टी से हो, कोई भी विचारधारा का हो, नेशन फर्स्ट जिसके दिमाग में है, ऐसे व्यक्ति को हम वोट पाएं और भारत को 100 साल जब भारत की आज़ादी के हों तब भारत एक ऐसा देश हो जहां इन बुराइयों के लिए कोई जगह ना बचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी नए हैं या जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।